क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम 5 मार्च के लिए हिंदी का पेपर यहाँ पर सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 5 मार्च के दिन 75 नंबर में से 65 नंबर तक स्कोर करना, तो इसमें मैं आपको ऐसे ही प्रश्न देने वाली हूँ जिनके द्वारा आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर तक अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके लिए 5 मार्च के दिन आने वाले प्रश्न लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दिग्गु समास में। ठीक है, कौन से समास में? द्वंद्व समास में, गलती से गलत बोल दिया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा देखिए, रस के अंग है, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव। ठीक, तीसरा देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है रीतिकाल। ठीक है, पहला काल कौन सा? हिंदी पद्य साहित्य का पहला काल वीरगाथा काल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल जो कि पूछा गया है, चौथा आधुनिक काल। ठीक है, तो इनको जरूर आप याद रखिएगा, कौन सा काल कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए आप, सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, तो कहाँ पे? राजेंद्र नगर में। ठीक है, कहाँ पे फंसा था? राजेंद्र नगर। अगला देखिए पांचवा, कबीरदास की भाषा है, कबीरदास की भाषा है संधू ककड़ी। छठा देखिए, झूरी ने दोनों बेलों को भेज दिया था, तो झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ पे भेज दिया था? ससुराल। ठीक है, चलिए हो गए, ये आपके सही विकल्प थे। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, एक भी सही विकल्प यहाँ से मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से उनको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला, कि उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार में होता है, रूपक अलंकार में। कौन से? रूपक। ठीक है, दूसरा देखिए, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, देश की। किसकी? देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तीसरा है, खुलेगी साकल बंद खालिस्तान की, द्वार। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका द्वार। चौथा है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है, पांचवा देखिए, मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। किसकी? मात्राओं की। चलिए छठा देखिए, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते हैं, टिंडरी। ठीक है, टिंडरी कहते हैं। चलिए ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में देखिए, सत्य असत्य लिखिए। पहला, एकांकी में 3 अंक होते हैं, ये आपका असत्य, एकांकी में केवल मात्र 1 अंक होता है। दूसरा है, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, असत्य है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तीसरा है, रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो ये आपका असत्य, एकांकी विधा है। चौथा देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, तो ये आपका सत्य है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, सत्य। खाना एक क्रिया शब्द है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली ग्रामश्री, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सुमित्रा नंदन पंत। दूसरी है, 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह कहलाएगा गण। मनोरथ, मनोरथ है विसर्ग संधि मनोरथ में। संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा है आपकी। चौथा, श्याम चरण दुबे, शत्रु का विलोम। ठीक है, शत्रु का विलोम जैसे कि लड़का का लड़की, और ठीक है हवा पानी, इस तरह से विलोम शब्द, तो शत्रु का मित्र बनेगा। इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में है आपका फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो चलिए ये आपकी सही जोड़ी भी हुई। अच्छे से इनको कंप्लीट आपको कर लेना है।
चलिए इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो मक्खन मंगवाया था। क्या मंगवाया था? मक्खन। अगला, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो विलायत गए थे। कहाँ पे? विलायत यानी इंग्लैंड। तीसरा देखिए, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के। चौथा है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? कवियों और लेखकों को। पांचवा देखिए, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद छठा देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? क्रम से कालों के नाम लिखिए। रसखान अथवा माखला चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आठवां देखिए, अरहर और सनई के खेत कवि सुमित्रानंद पंत को कैसे दिखाई देते हैं? नौवां, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? लिखिए। 10वां है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये आने वाले प्रश्न हैं जो आपको 6 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। यदि वास्तव में आपको 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर तक का स्कोर बनाना है तो मैं आपको यहाँ पर 6 तरह के सेट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं आपको 4 सेट बता चुकी हूँ। सेट ए ये आपका रहेगा हिंदी का, ये आपका सेट बी, सेट सी और ये सेट डी और ये आपका रहेगा सेट ई हम देख रहे हैं और ये आपका सेट एफ है। ठीक है, मात्र इन 6 सेट में आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको रियल पेपर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही आपका छिपा हुआ है। आपका पूरा पेपर इसी में से फंसने वाला है, ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना और वही क्वेश्चन आप चाहते हैं जो आपको परीक्षा के दिन देखने को मिले, तो समझ लीजिए आपके यही क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपने ये 6 सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए आपने 6 मार्च के लिए पेपर यहाँ पर सोल्व कर लिया। ठीक है, आपका पेपर ही आपने सोल्व कर लिया। तो इस तरह के ये आपके प्रश्न है, तो आपका पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है, बिल्कुल सरल रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन आप देखिए। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखनी है। कहानी और उपन्यास में अंतर बताने हैं। हरि शंकर प्रसाई जी की अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचना एवं भाषा शैली लिखनी है। लेखिका और उनकी सहेलियां अपने जेब खर्च से पैसे क्यों बचाती थी? अगला है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तत्सम शब्द क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। फणीश्वरनाथ रेणु के मित्रों के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आप 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। ये आपका 19वां, इसका भी निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 20वां है, पानी का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक, 21वां प्रश्न यहाँ पे समझे। निम्नलिखित अपद्य गद्यांश अथवा काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। हो गए, चलिए ठीक। 22वां देखें, अपने प्रचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से आप इनको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।